मिडिल ईस्ट में बरकरार तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल के रॉकेट हिजबुल्ला और हमास के लिए काल बने हुए हैं। उधर इस बीच श्रीलंका से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि अचानक इसराइल और अमेरिका दोनों ने ही श्रीलंका को लेकर एक खतरे की एडवाइजरी जारी की है, जिस पर दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि तनाव तो आखिर मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, फिर अचानक श्रीलंका को हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया? चलिए विस्तार में बताते हैं। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी और एक मित्र देश है। उसके दक्षिण हिस्से में अरुगम बे बीच है। इस पर दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, जिसमें इजरायली और अमेरिकी भी शामिल हैं। इस बीच को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि वहां जो भी इजरायली और अमेरिकी नागरिक हैं वो फौरन वहां से निकल जाएं, क्योंकि अरुगम बे बीच के इलाके में ईस्टर जैसे एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर नाम का एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 253 लोग मारे गए थे और इसमें ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग थे। कई आर्टिकल्स में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका को अरुगम बे बीच पर आतंकी हमले की जानकारी भारत ने ही दी है। खबर तो ये भी है कि अरुगम बे बीच के इलाके में एक चबाड़ हाउस को निशाना बनाया जा सकता है। चबाड़ हाउस ज्यूज के धार्मिक स्थल को कहते हैं। भारत में भी मुंबई के नरीमन हाउस में चबाड़ हाउस बना हुआ है, जिस पर साल 2008 में आतंकी हमला हुआ था। इजराइल ने एडवाइजरी में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द श्रीलंका के राजधानी क्षेत्र में पहुंचें और कहीं भी अपनी नागरिकता का जिक्र न करें कि वो इजराइल से हैं। इजराइल ने ये तक कहा है कि ऐसे किसी चीज़ को अपने साथ में ना रखें जो आपके धर्म को दर्शाती हो। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक लेटर में इन सभी बातों का जिक्र किया है, जिसे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर है कि इजराइल के नागरिकों पर इस हमले की प्लानिंग हमास के दोनों नेताओं और हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद बदले के लिए की जा रही है। इजराइल पर इस तरह के हमले कई बार हो चुके हैं। साल 2023 में चीन में भी इजरायली नागरिकों को टारगेट किया गया था। साल 2023 में दुबई में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी। यही नहीं, इजिप्ट, जॉर्डन, पूरे मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिली हैं। भारत पर भी पाकिस्तान के द्वारा इस तरह के आतंकी हमले हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के इस अलर्ट से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रीलंका में पर्यटन, रेमिटेंस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। श्रीलंका में पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में अगर श्रीलंका में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग भारत से आते हैं, वहीं 8वें नंबर पर अमेरिका है और इजराइल 17वें स्थान पर है। अब एक नज़र डालते हैं मिडिल ईस्ट पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल, हमास और हिजबुल्ला के बीच लगातार हमले जारी हैं। इस लड़ाई में अब तक लगभग 45,000 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान पर भी इजराइल के हमले का खतरा बना हुआ है। हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया चिंतित है कि आखिर इजराइल ईरान में क्या करने जा रहा है। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान पर जो इजराइल का हमला होगा उससे पूरी दुनिया समझ ये जाएगी कि इजराइल कितना ताकतवर देश है और इजराइल के लोग कितनी तैयारी से अटैक करते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री के इस बयान से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल का ईरान पर हमला कितना भयानक हो सकता है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच आखिर श्रीलंका चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और मिडिल ईस्ट में इस समय क्या हो रहा है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।